हाय ऑल। अ, आज हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखेंगे। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप का हार्डवेयर कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग देख सकते हैं J0 एंड K0 इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लॉक भी इनपुट है और Q0 जो है ये आउटपुट है जेके फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, हम लोग देखेंगे ट्रूथ टेबल में कि ये J0 और K0 मीन्स जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो कैसे काम करता है। ओके, जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल जिसमें J0 और K0 इसकी इनपुट्स हैं और ये बेसिकली क्यू वैल्यू जेके फ्लिप फ्लॉप के पास्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट पास्ट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्यू प्लस जो है वो प्रेजेंट आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो हमारे पास दो इनपुट है K0 और J0 और K0, तो कॉम्बिनेशन जो होगी वो 2 to the power 2 की बनेगी, जिसमें हमें 4 कॉम्बिनेशन डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेगा। ओके, सो वो कॉम्बिनेशन होगी 0001 10 एंड 11। तो अगर वैल्यू देखें तो फर्स्ट वैल्यू होगी 00, देन 01 10 देन 11। ओके, सो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ कि ये जो Q0 है, ये जो Q वैल्यू है पास्ट वैल्यू, ये मैं कंसिडर कर रही हूँ Q0। ओके, तो हमें देखना होगा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो ये मेरी पास्ट वैल्यू थी। ओके, तो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है 00 का है, तो कभी भी अगर J और K दोनों की वैल्यू 00 होगी, उस टाइम पे जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो जस्ट पास्ट वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी Q0, सेम वैल्यू मिलेगी। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू भी Q0 ही होगा। फिर सेकंड केस में हमारा J0 और K0 की वैल्यू 01 है। ठीक है, तो हमें हमेशा J0 को देखना है, तो J0 को वैल्यू 0 है, तो आउटपुट वैल्यू जो होगा प्रेजेंट आउटपुट वैल्यू J0 को फॉलो करेगा और उसकी वैल्यू है 0। ओके, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में अगर हम लोग देखेंगे J0 1 है और K0 0 है, तो इस केस में भी हमें J0 को फॉलो करना है और J0 की वैल्यू जो होगी वही हमारा प्रेजेंट आउटपुट वैल्यू होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 1, दोनों की वैल्यू 1 1 हो रही है, तो जो पास्ट वैल्यू है यहाँ इस साइकिल में भी मैं कंसिडर कर रही हूँ इसकी वैल्यू Q0। तो जो प्रेजेंट आउटपुट होगा वो जस्ट टॉगल करेगा पास्ट वैल्यू को। तो यहाँ पे जो भी Q0 वैल्यू है इट शुड बी आइदर लाइक 0 और 1, कुछ भी होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो उन दोनों केस में जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, प्रेजेंट आउटपुट वैल्यू होगी, वो इसका टॉगल होगा। तो यहाँ आउटपुट में हम लोगों को Q0 बार मिलेगा। ओके, तो ये सेम आउटपुट हमारा प्रेजेंट आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होगा पास्ट, लेकिन इसका टॉगल होगा। तब हम लोग इसका क्लियर वेवफॉर्म देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये वेवफॉर्म है जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए मैंने ड्रॉ किया है, क्लॉक को ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पे काम करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव एज को मार्क किया है। तो हर क्लॉक की स्टार्टिंग में जो एजेस है, लाइक ये पॉजिटिव एज है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेगेज है। ओके, तो ये जो फ्लॉप है ये पॉजिटिव एज के लिए मैंने बनाया है, इसलिए पॉजिटिव एज को मार्क कर रखा है। ठीक है, मैंने जो भी दो इनपुट है J0 और K0, इसमें कुछ इनिशियल्स, इसमें कुछ वैल्यूज मैंने प्रोवाइड किए हैं। जैसे J0 में स्टार्टिंग वैल्यू अगर देखें तो 0 है, फिर ये 1 जा रहा है, फिर 0, फिर 1 है, फिर 0 है। वैसे ही K0 के लिए स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखी है, फिर 1 रखी है, फिर 0 रखी है, फिर 1 रखी है। तो अब मेरे पास इनपुट वैल्यू है J0 K0 और ये क्लॉक वैल्यू है। तो मेरे पास इस हार्डवेयर में अगर देखा जाए तो मेरे पास तीनों इनपुट वैल्यू है, मुझे वेवफॉर्म ड्रॉ करना है Q0 का। ओके, तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पर मैंने Q0 की 0 रखी है, ये इनिशियल वैल्यू है। तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक को देखना है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो J0 की वैल्यू क्या है, 0 है, K0 की वैल्यू भी 0 है। तो जब दोनों वैल्यू 0 है तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ फर्स्ट केस में ट्रू टेबल के, कि अगर दोनों की वैल्यू 0 होती है तो जो भी पास्ट आउटपुट होता है सेम होल्ड होता है। ठीक है, वही तुम्हारा प्रेजेंट आउटपुट में जाता है। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में भी जेके की दोनों वैल्यू 0 है, तो ये जो 0 वैल्यू है वो नेक्स्ट साइकिल में होल्ड होगी। ठीक है,
तो पास्ट वैल्यू, ये पास्ट वैल्यू है एक्चुअली, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो ये सेम वैल्यू जो होगी वो कंटिन्यू होगी टिल द नेक्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक। तो यहाँ पर अब हम लोगों को देखना है कि J0 की वैल्यू क्या है, K0 की वैल्यू क्या है। तो इस पर्टिकुलर पॉजिटिव एज पे हमारा J0 1 है और K0 की वैल्यू 0 है, राइट। तो कंडीशन कौन सी बनी, 10 की कंडीशन। 10 की कंडीशन मतलब ट्रू टेबल में थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन तो हमेशा हमें J की वैल्यू को देखना है। J की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो आउटपुट वही आती है हमारी, 1 आती है। ओके, सो इसके इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो 10 की कंडीशन में आउटपुट में वैल्यू 1 आएगी। ओके, और ये वैल्यू कंटिन्यू होगी टिल द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल। फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉजिटिव एज पे देखें तो दोनों की वैल्यू 0 है। ओके, J की वैल्यू भी 0 है, ओके, एंड K की वैल्यू भी 0 है। सो दोनों जब 0 होता है तब ये प्रेजेंट आउटपुट जो होती है वो पास्ट को होल्ड करके रखती है, राइट। तो पास्ट वैल्यू हमारी 1 है, तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में भी प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1 रहेगी, यही होल्ड होगी, कंटिन्यू होगी। ये टिल द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल, पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक साइकिल तक रहेगी। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें इस पॉजिटिव एज पे अगर बात करें, J0 की वैल्यू 1 है, ओके, और K0 की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों 1 है, दैट मीन्स इट विल टॉगल दी पास्ट वैल्यू। सो ये लास्ट केस बन रहा है, दोनों जब 1 रहती है तो पास्ट वैल्यू जो भी रहती है वो उसका टॉगल करता है। सपोज करो पास्ट वैल्यू 0 है तो प्रेजेंट वैल्यू हमें 1 देगा, अगर 1 है तो 0 देगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पास्ट वैल्यू 1 है, तो ये नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में ये 0 वैल्यू देगा, तो टॉगल करेगा, तो 0 वैल्यू मिलेगी हमें, और ये पॉजिटिव एज तक कंटिन्यू रहेगा। फिर यहाँ पॉजिटिव एज पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो J0 की वैल्यू 0 है और K0 की वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन बन गया 10 का। 10 का कंडीशन मतलब सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या होती है, हमेशा J0 को फॉलो करना है, ऑलरेडी टोल्ड। तो J0 की वैल्यू 0 है तो प्रेजेंट वैल्यू भी 0 होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे हमारी वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये है वेव फॉर्म Q0 आउटपुट जो हमें JK फ्लिप फ्लॉप का मिला। ओके, थैंक यू।